हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि दाओ ये ने 3 अलग अलग स्टून रखे हुए होते हैं, जिस पर वो से कहता है कि अब तो 3 महीने गुजर गए हैं, पर इस बच्चे ने अभी तक जरा बराबर भी अपनी जगह से हिला भी नहीं है। ऐसा लग रहा है ये मर चुका है। इसके साथ ही वो डिओडिंग तालिस्मान को देखता है जो कि अभी तक एक्टिवेट हुआ होता है, जिस पर उससे कहता है कि लिंगडोंग तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर आना होगा। मैं सारी जिंदगी ऐसी बकवास जगह पर नहीं रहना चाहता हूँ। पर तभी उसकी नज़र वहाँ कुछ टाइगर बीच पर पड़ती है जो कि वो मॉन्स्टर बीच लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर दाओ ये खुश होते हुए कहता है कि अब मज़ा आएगा ना, मैं यहाँ बोर हो रहा था। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उनसे फाइट करने लगता है। वही हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि अभी भी उसकी बॉडी हिल भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो इस वक्त डिवोरिंग तालिस्मान के सोल माइंड के ड्रीम वर्ल्ड में होता है। इसके साथ ही हम सोल रेल्म में लिंगडोंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह इसमें इनक्रिप्ट हो चुका होता है। लिंगडोंग की बॉडी में उसका दिल भी नहीं होता। इसकी वजह से उसकी बॉडी में हमें काफ़ी मिस्टीरियस लाइनें नज़र आ रही होती है। लिंगडोंग उस डार्क एनर्जी की वश में होता है, जिस पर वो उस एनर्जी की वजह से मुश्किल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। जिस पर वो उससे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैंने 100 साल गुजार दिए हैं। आखिर मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। लिंगडोंग की बॉडी में वो डार्क एनर्जी पूरी तरह फैली हुई होती है, जैसा कि उसने एक एनर्जी का कैप पहना हो। पर तभी उसके पीछे से एक दरवाजे की शेप में एनर्जी की लाइट निकलती है। ऐसा लग रहा होता है जैसा कोई दरवाजा खुल रहा है। लिंगडोंग पीछे मुड़कर देखता है और उसकी तरफ देखकर खुद से कहता है कि ये तो रोशनी है, आखिरकार मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। इसके साथ ही वो हिम्मत करते हुए उस लाइट की तरफ बढ़ने लगता है। इसके साथ ही लाइट की वजह से यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है और वो जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो अपनी बहन लिन किंगटोंग को देख रहा है, जहाँ लिंगडोंग उसके पास लेटा हुआ होता है। इस पर खुद से कहता है कि ये कोई ख्वाब तो नहीं है। इस पर वो उठकर खुद से कहता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ, और अपनी बहन से कहता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। इस पर उसकी बहन उसे जवाब देती है कि भाई आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आपको नहीं पता ये हमारा घर है। इस पर लिंगडोंग तुरंत ही उठकर हैरान होते हुए खुद से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये सच में एक ख्वाब है। इस पर उसकी बहन उसे कहती है भाई क्या तुम्हें इस ख्वाब में डर लग रहा है? कि तभी लिंगडोंग की फादर की आवाज़ आती है जो कि उन्हें कहता है कि बच्चों मैं वापस आ गया हूँ, देखो इस बार मैं लिंगचेंग सिटी से किसको अपने साथ लाया हूँ। असल में वो उनके ग्रैंडफादर की बात कर रहा होता है। इसे देखकर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं उसकी बहन अपने ग्रैंडफादर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उनकी तरफ भागते हुए उनसे कहती है कि इस बार आप मेरे लिए क्या लाए हो ग्रैंडफादर। इस पर ग्रैंडफादर इसे कहता है कि लालची लड़की अभी भी तुम वैसी ही हो। तभी लिंगडोंग खुद से कहता है कि अच्छा हुआ ये एक ख्वाब है। इसके साथ ही वो भी आगे बढ़ने लगता है, पर तभी पीछे से उसको कोई आवाज़ देता है कि लिंगडोंग, जिस पर वो तुरंत ही रुक जाता है और जैसे मुड़कर उसे देखने लगता है तो वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है जहां वो सामने एक पेड़ को देखता है। वही हम ऊपर से मिस लिन किंगजू को देखते हैं जो कि सीधा नीचे आ जाती है। उसे देखकर लिंगडोंग हैरान होते हुए उससे कहता है कि मिस किंगजू तुमसे आखिरकार मिलकर मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा है। इसके साथ ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे देखकर मिस किंगजू उसे जवाब देती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम अभी तक वैसी इतने कमज़ोर इंसान होंगे। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि क्या कहा। इस पर वो जवाब देती है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो बस बातें कर सकता है, मेहनत नहीं। इसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। तभी लिंगडोंग उसे रोकने को कहता है पर वो वहाँ से जा चुकी होती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा और मैंने प्रूव किया है, मैं अब वैसा इंसान नहीं हूँ। तभी वहाँ अचानक से लिन लिंगटियान बाहर आ जाता है और उस पे हंसते हुए कहता है कि लिंगडोंग तुम ये सब कभी नहीं कर सकते समझे, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे पावरफुल बन सको। उसे देखकर लिंगडोंग गुस्से के साथ उसे कहता है कि लिंगटियान तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर लिंगटियान उसे जवाब देता है कि तुम बस अपने ही पंजरे में खुद को छुपा के रखना, क्योंकि तुम इससे कभी भी बाहर नहीं आ सकते हो। जिस पर लिंगडोंग उसे गुस्से के साथ जवाब देता है कि लिंगटियान मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से हराऊंगा
समझे। तभी उसे उसकी बहन आवाज़ देती है कि भाई इतना गुस्सा मत हो। इसके साथ ही लिंगडोंग उसकी तरफ देखता है, जिस पर उसकी बहन उसे कहती है कि जल्दी से घर आओ। जिस पर उसका फादर उसे कहता है कि बेटा तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए क्लैन मार्शल आर्ट लेके आया है। जिस पर उसका ग्रैंडफादर उसे कहता है कि बेटा वहाँ कमज़ोरों की तरह मत खड़े हो, चलो ग्रैंडफादर के साथ घर चलो। ये सुनकर लिंगडोंग खुद से कहता है कि अगर ये सब सच होता तो कितना अच्छा होता है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इनके साथ। जिसके साथ ही वो उदास होते हुए पीछे मुड़कर जाने लगता है। उसकी बहन उसे आवाज़ दे रही होती है पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। असल में दोस्तों ये सब ट्रेजर लिंगडोंग का ध्यान भटका रही होती है कि किसी तरह वो अपने ड्रीम में ही यहाँ फंस जाए। पर लिंगडोंग समझ जा चुका था। जिस पर उससे कहता है कि मैं अपनी बहन, पिताजी, किंगजू और ग्रैंडफादर के लिए वापस आऊँगा। पर तभी लिंगडोंग की बॉडी पे डार्क एनर्जी होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा होता है। जिस पर वो खुद से कहता है कि मुझे हर हाल में लिन फैमिली में वापस आना होगा। मैं इस डार्कनेस में ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को इस डार्कनेस की स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी में ऐसे मर्ज करना होगा। इसके साथ ही लिंगडोंग इन दोनों एनर्जी को अपनी बॉडी में स्वेलो करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे काफी एनर्जी की ऑरा रेज क्रिएट हो जाती है। तभी लिंगडोंग की फोरहेड में उसका मेंटल पावर साइन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी सारी एनर्जी क्रिएट करता है और इससे लिंगडोंग तुरंत ही वहां से काफी सारी एनर्जी रिलीज कर देता है, जिससे लिंगडोंग बड़ी आसानी से और फुल स्पीड से उस डार्कनेस में ट्रेवल करने लगता है। यहाँ तक कि लिंगडोंग उस ट्रैप को तोड़ते हुए बड़ी आसानी से उस माया जाल से निकल जाता है। इसके साथ ही लिंगडोंग उस डार्क यूनिवर्स में ट्रेवल करने लगता है और कोई बाहर का रास्ता देखने लगता है कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है। लिंगडोंग उसके पास चला जाता है और ये वही डिवोर्निंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान होता है जिसने लिंगडोंग को इसमें ट्रैप किया होता है। जिस पर लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे मैंने ये सोचा नहीं था तुम इस माया जाल से बाहर आ जाओगे। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि इसका मतलब मैंने अपना टेस्ट पास कर लिया है। जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ अब मैं तुझे एंसेस्ट्रल तलिस्मान का इनहेरिटर बनाने वाला हूँ। ये सुनकर लिंगडोंग खुश हो जाता है। तभी वो लिंगडोंग से कहता है कि आज से मैं तुम्हारे साथ हूँगा और अब मैं तुझे अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं अपने आप को तुझ में रिफाइन करने वाला हूँ। इसके साथ ही वो अपनी पावर से लिंगडोंग को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे में मर्ज होकर रिफाइन हो जाते हैं। जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तभी उस पर्सन की आवाज आती है और लिंगडोंग से कहता है कि तुम एंसेस्ट्रल तलिस्मान के डिसेंडेंट हो। जब तुम में एंशिएंट टर्मोइल हेवन और अर्थ की पावर्स आएगी तो मैं तुझे इस दुनिया से हमेशा बचाऊंगा। इसके साथ ही वो लिंगडोंग के फोरहेड पे एक स्पेल क्रिएट करता है, जिससे लिंगडोंग के हेड से कुछ तलिस्मान स्पेल पेपर निकलती हैं। ये सभी तलिस्मान टेक्निक आपस में मर्ज हो जाती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ऑरा क्रिएट हो जाती है, जो कि सीधा ये एनर्जी लिंगडोंग के फोरहेड में ऑब्जर्व होने लगती है। लिंगडोंग उस सारी स्पिरिचुअल डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है। इसके साथ ही हमारा ये सीन वापस वहीं आ जाता है जहां लिंगडोंग अभी भी वहां बेहोश हुआ होकर बैठा हुआ होता है और हम सामने डिवोरिंग तलिस्मान सैंपल को देखते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि दाओ ये ने ओन मोस्टर बीस्ट को मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक चुका होता है। जिस पर उससे कहता है कि अब तो आधा साल गुजर गया है पर इस बच्चे ने अभी तक जरा बराबर भी कोई मूवमेंट नहीं की है, वैसे ही पड़ा है जैसे ये मर चुका हो। पर तभी उसकी नज़र ऊपर पड़ती है जहां एक स्पाइडर मॉन्स्टर लिंगडोंग की तरफ आ रहा होता है। इसके साथ ही वो नीचे आकर लिंगडोंग पे अटैक करने जाता है, पर तभी दाओ ये उस पे अटैक करके उसका ध्यान भटकाता है और उससे कहता है कि अबे गधे मॉन्स्टर, ए गंदे मॉन्स्टर, तुम्हें क्या नहीं पता ये जगह अब मिस्टर दाओ यी की है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम 8 लेवल डीमन स्पाइडर हो। मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ इतने खौफनाक चीज़ को यहाँ देखूंगा। पर तभी वो डीमन मॉन्स्टर उस पर अटैक करने आता है, पर दाओ ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से खुद को बचाने लगता है। तभी दाओ ये अपनी पावर से उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही वो तेजी से फ्लाई करते हुए उस डीमन
स्पाइडर को लिंग डोंग से दूर लेके जाने लगता है, पर तभी वो डीमन स्पाइडर समझ जाता है और रुक जाता है। वो उसे छोड़कर लिंग डोंग की तरफ चला जाता है। अब ये देखकर दाओ ये खुद से कहता है कि ये डीमन स्पाइडर काफी चालाक है, इतना स्मार्ट मॉन्स्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसके साथ ही वो उस डीमन स्पाइडर के पास जाकर उसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा शिकार मैं हूँ, लिंग डोंग नहीं। पर तभी वो डीमन स्पाइडर अपनी स्पिरिचुअल पावर से दाओ ये पे अटैक करते हुए उसे बांध देता है, जिससे निकल पाना दाओ ये के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही वो डीमन स्पाइडर उसके पास आकर उस पर अटैक करने लगता है, जिससे दाओ ये काफी डर जाता है। पर तभी उस डीमन स्पाइडर के अटैक को रोककर तो वो और कोई नहीं बल्कि लिंग डोंग की स्पिरिट सोल बॉडी होती है। उसे देखकर दाओ ये तुरंत ही उठकर अपने आप को खोलकर इमोशनल होते हुए उसके पास चला जाता है और उससे कहता है कि बच्चे आखिरकार तुम बाहर आ गए हो। तुम्हें पता है तुमने यहाँ आधे साल से ज्यादा वक्त गुजार दिया है, तुम नहीं जानते मिस्टर डाओ ने कितने बुरे दिन गुजारे हैं यहाँ पर। मैं तुम्हें 6 महीने बाद देख रहा हूँ। ये सुनकर लिंग डोंग हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या कहा, आधा साल गुजर चुका है। मैं इस एंसेस्ट्रल तालिस्मान सिंबल में था, वहां मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने तो 100 साल गुजार दिए हों। कुछ महीने तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि इसका मतलब तुम वहां पे काफी मुश्किल से सरवाइव करके आए हो, तुमने बहुत ही मुश्किल का सामना किया होगा, मगर फिर भी आखिर में तुमने एंसेस्ट्रल तालिस्मान को रिफाइन कर लिया। यही तो सबसे बड़ी बात है। अब तो तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अब तो तुम हाई लेवल मैजिशियन के सबसे हाईएस्ट लेवल पे होंगे। इसके साथ ही लिंग डोंग उसे कहता है कि अरे नहीं, मेरी बॉडी कहाँ है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि परेशान ना हो, तुम्हारी बॉडी वो रही, मैं इसकी यहाँ पे देखभाल करता रहा हूँ। इसके साथ ही वो दोनों लिंग डोंग की बॉडी को देखते हैं जो कि सही सलामत वहाँ होती है। इस पर लिंग डोंग दाओ ये से कहता है कि तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, इस मुश्किल वक्त में तुमने मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है, तुम बहुत ही अच्छे हो। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि मेरी तारीफ करना बंद करो और वापस अपनी बॉडी में जाओ, मुझे जल्दी से इस जगह से अब बाहर जाना है। इसके साथ ही लिंग डोंग तुरंत ही अपनी बॉडी के पास जाकर अपनी बॉडी में वापस चला जाता है। इसके साथ ही लिंग डोंग अपनी आंखें खोल देता है और फिर तुरंत ही उठ जाता है। जिस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है। इस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि ऐसा लग रहा है जैसे पिछले आधे साल के बाद भी मेरी युआनलिंग टेक्निक अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई हो। इस पर दाओ जी उसे कहता है कि पिछले आधे साल से तुम्हारी बॉडी डेड हो चुकी थी, तुम अभी तक जिंदा हो, बस यही काफी है। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब हमारा अगला मिशन यहाँ से किसी भी तरह निकलना है। मुझे नहीं पता पिछले आधे साल से याओ यान अकेले क्या कर रहा होगा। इसके साथ ही वो लोग याओ यान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अब हम बाहर से इस युआनलिंग स्ट्रीम को देखते हैं। टोंगशा अपने 2 एल्डर्स के साथ वहां पहुंच जाता है कि तभी काओ शिन उसे कहता है कि क्लैन लीडर हम तैयार हैं, और वो वही हैं। इस पर टोंगशा उसे कहता है कि क्या तुम्हें पूरे यकीन है। इस पर काओ शिन उसे जवाब देता है कि हमने कई मन से उस बीच को ढूंढा, क्योंकि हमें यहाँ उस बीच का दहाड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। उस बीच को हमारे एक सोल्जर ने उसे ढूंढा है। आज हमने पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इस पर टोंगशा उसे कहता है कि मैं पिछले आधे साल से इस बीच के बारे में सब कुछ सुन रहा हूँ, उसने मेरे आज एक खास बंदे को भी यहाँ पे मार दिया है। इसका मतलब यही है कि वो अपने मालिक को खुश करना चाहता है। इस पर काओ शिन उसे कहता है कि क्लैन लीडर इस पर आप खुद इस बीच को संभाल लो, तो फिर आज ये पक्का भाग नहीं पाएगा। तभी याओ यान की दहाड़ की आवाज आती है, जिसे सुनकर काओ शिन उसे कहता है कि ये बीच बाहर आने वाला है। इसके साथ ही याओ यान उस युआनलिंग स्ट्रीम से निकलकर एक सोल्जर की लाश को वहां ले आता है और फिर नीचे फेंक कर जोर से दहाड़ता है। इसके साथ ही टोंगशा ऑर्डर देता है कि इस बीच को चारों तरफ से घेर कर किसी भी हाल में इसे जिंदा पकड़ के ले आओ। ये सुनते ही तुरंत ही कोई सोल्जर याओ यान को घेर लेते हैं, जिसे देखकर याओ यान गुस्से के साथ दहाड़ता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड मैं आज ही कुछ ही देर में अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।